जादुई जंगल। यह कहानी ड्यूक और लूना की है, जो एक छिपे खजाने की खोज में एक रहस्यमय जंगल में जाते हैं। ड्यूक उत्साहित होकर लूना से कहता है, देखो, लूना, इस पुराने नक्शे के अनुसार इस जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है। चलो इसे ढूंढते हैं। लूना थोड़ा चिंतित होकर कहती है, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन यह जंगल थोड़ा डरावना लग रहा है। हमें बहुत सावधानी से नक्शे का पालन करना होगा। दोनों घने जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां पेड़ बहुत अजीब और डरावने लगते हैं। ड्यूक कहता है, वाह, यह जगह बहुत जादुई लगती है। चलो नक्शे के अनुसार चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। लूना भी सहमति में कहती है, ठीक है, लेकिन हमें साथ साथ रहना होगा। इस जंगल को जादुई कहा जाता है। वे जंगल में आगे बढ़ते हैं और एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, जहां हवा भारी लगती है और रोशनी बहुत धुंधली है। ड्यूक कहता है, यह वही जगह हो सकती है जहां खजाना छिपा हुआ है। लूना को कुछ अजीब महसूस होता है। मुझे यहाँ कुछ गलत लग रहा है, जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो। अचानक एक व्यक्ति जो छाया में छिपा हुआ था, प्रकट होता है। वह इस जंगल का रक्षक फैल्कनाय है। वह कहता है, स्वागत है साहसी लोगों। खजाना पाने के लिए तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, जंगल चालाक है। ड्यूक उत्साहित होकर पूछता है, हम पहेली हल करने के लिए तैयार हैं। पहेली क्या है? फैल्कनिया मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें रास्ता खोजने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। बताओ, वह क्या है जो हमेशा चलता रहता है, लेकिन कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता? ड्यूक और लूना सोचने लगते हैं। लूना कहती है, क्या हमेशा चलता रहता है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ता? शायद यह छाया हो सकती है। ड्यूक सहमत होता है, हाँ, छाया रोशनी के साथ चलती है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटती। चलो छाया से जुड़ी कुछ खोजते हैं। वे खुली जगह में खोजबीन करते हैं और एक बड़े पत्थर के नीचे छिपी हुई एक डिब्बी ढूंढते हैं, जो छाया की तरह दिखती है। इसके अंदर एक चाबी होती है। ड्यूक कहता है, यह चाबी बहुत जरूरी लगती है, इसे हम अपने पास रख लेते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और एक छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं, जो पेड़ों की लताओं से ढका हुआ है। लूना कहती है, यह दरवाजा नक्शे में सही लग रहा है, शायद इस चाबी से खुलेगा। ड्यूक चाबी लगाता है और दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है, जिससे एक अंधेरी सुरंग सामने आती है। लूना डरते हुए कहती है, यह सुरंग थोड़ी डरावनी लग रही है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? ड्यूक आत्मविश्वास से कहता है, हमें जाना होगा, खजाना अंदर ही होना चाहिए। दोनों सुरंग के अंदर कदम रखते हैं और उनके कदमों की आवाज अंधेरे में गूंजने लगती है। सुरंग के अंत में वे एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां कई जाल और रुकावटें होती हैं। कमरे के बीच में एक संदूक रखा हुआ है। ड्यूक कहता है, यह हमारी अंतिम चुनौती हो सकती है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। लूना कहती है, शायद और भी जाल हों, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। दोनों सावधानीपूर्वक जालों से बचते हुए संदूक तक पहुंचते हैं और उसे खोलते हैं। अंदर एक चमकदार जादुई वस्त्र मिलता है। ड्यूक खुशी से कहता है, हमने खजाना ढूंढ लिया। लूना भी खुश होती है, यह बहुत सुंदर है। लेकिन फैल्कनाय कहाँ है? फैल्कनाय फिर से प्रकट होता है और कहता है, तुमने साहस और बुद्धिमत्ता से काम लिया है। खजाना तुम्हारा है, लेकिन असली इनाम तुम्हारी यात्रा और तुम दोनों के रिश्ते की मजबूती है। ड्यूक और लूना फैल्कनाय का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, यह एक शानदार साहसिक यात्रा थी। चलो अब घर लौटते हैं। फिर वे जंगल छोड़ते हैं, खजाना लेकर, और सूर्यास्त के साथ अपने घर लौट जाते हैं। इस कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची दौलत खजाने में नहीं, बल्कि साहसिक यात्रा में और दोस्तों के साथ के अनुभव में होती है।